है गाइस, हल्क के पहले विलन लीडर के बारे में बात की है। आज हम हल्क के ऐसे ही एक विलन एब्जॉर्मिंग मैन के बारे में बात करने वाले हैं। एब्जॉर्मिंग मैन ये भी हल्क के फेमस विलन्स में से एक है कि ये भी हल्क की तरह ही एक गामा मॉन्स्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी गामा मॉन्स्टर नहीं है। इसकी पावर का सोर्स गामा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसकी पावर्स ओरिजिनली लोकी की देन है और ये हल्क के लिए तो कभी नहीं बना था। तुम्हें बताऊंगा कि इसकी ये एक पावर से इसे और क्या क्या एबिलिटीज मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्जॉर्मिंग मैन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मार्च 1965 के जर्नी इनटू मिस्ट्री इशू 114 में। इसका रियल नेम कार्ल क्रसल क्रिल है। में जब ये 16 साल का हुआ तो ये घर से भाग गया और बाद में जिम में ही रहने लगा। इसने बॉक्सिंग करियर चुना। बॉक्सिंग रिंग ही ऐसी जगह थी जहाँ पे वो अपना सारा गुस्सा निकाल सकता था। कान बाद में इसे क्रसल क्रिल के नाम से बुलाने लगा। दौरान ये जैक मॉडॉक से मिला। बाद वो एक क्रिमिनल बन गया और फलस्वरूप बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब ये जेल में अपनी सज़ा काट रहा होता है तो एक दिन ये एक जूस पी लेता है। जूस में लोकी ने अपना मैजिकल पोशन डाला हुआ था, जिसके कारण कार्ल को एक पावर मिल जाती है। अपनी पावर को डिस्कवर करता है कि वो जिस भी चीज़ को छुएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ को कर सकता है। मेटल को छुएगा तो मेटल जैसा सख्त बन जाएगा और अगर पानी को छुएगा तो पानी जैसा बन जाएगा। इस पावर में एक डिसएडवांटेज भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लोकी ने यह पोशन जानबूझ के उस जूस में डाला था ताकि कोई क्रिमिनल उसे पिए और उसे पावर मिल जाए और वो लोकी के लिए थोर से लड़ सके। उसे भाग जाता है और जेल से भागते वक्त उसके हाथ में एक चेन थी। उनको लेकर ही थोर से लड़ने चला जाता है। थोर से लड़ने गया तो थोर का हैमर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जब इसने जैन फोस्टा को किडनैप किया तो थोर को इससे लड़ना पड़ा। लेकिन मैंने कहा था ना कि एब्जॉर्मिंग मैन की पावर में एक रेज भी है। एब्जॉर्मिंग मैन जिस भी चीज़ को छुएगा वो बिल्कुल उसके जैसा ही बन जाएगा। उस एब्जॉर्मिंग मैन को प्रॉब्लम भी होती है। जैसे एक बार उसने एक कोकेन को सोख लिया, जिससे ये पूरा का पूरा कोकेन बन गया और वापस से नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। इस अवेंजर्स सीरीज़ में भी इसने म्यूनिर को एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन ये भूल गया कि म्यूनिर को थोर कंट्रोल करता है। बाद में थोर ने इसे कंट्रोल करके भी ऐसे ही कुछ होता है, एब्जॉर्मिंग मैन को हीलियम में बदल दिया, जिसमें से बाद में लोकी ने इसे ठीक किया और इसे इसगार्ड पर कब्जा करने ले गया। जहाँ जाते ही ये ओडिन से भिड़ गया और इसने ओडिन के राजदंड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन बाद में इसी वजह से लोकी और एब्जॉर्मिंग मैन के बीच लड़ाई होने लगी। ओडिन ने इन दोनों को स्पेस में फेंक दिया। अब इसके हल्क के साथ रिश्ते पे बात करते हैं। पर वापस आते ही ये हल्क से भिड़ गया, लेकिन ये हल्क की पावर नहीं ले पाया। आगे भी ये हल्क और थोर से कई बार लड़ा, लेकिन हर बार हार गया, जिसके बाद ये थक गया और देश से भागने के चक्कर में होस्टेज बना लिया, जिसके कारण ये अवेंजर्स के चक्कर में भी आ गया। ये थोर और हल्क के अलावा अवेंजर्स का भी दुश्मन था। बहुत सारी कॉमिक्स में वापस से अपीयर हुआ, जैसे मास्टर ऑफ इविल की टीम में तो कभी इमोर्टल हल्क में। लेकिन बात करते हैं इसकी लव लाइफ के बारे में। तो ये टाइटेनिया को पसंद करता था। ये दोनों ही विलन थे और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। इसकी पावर्स के बारे में बता देता हूँ कि इसकी एक पावर के कारण इसे क्या क्या एबिलिटीज़ मिलती है। तो ये किसी भी चीज़ को, एनर्जी को, पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सेल्फ शिफ्टिंग भी कर सकता है, यानी ये अगर बिल्डिंग को छुएगा तो बिल्डिंग जैसा सख्त तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही वो उस बिल्डिंग जितना बड़ा भी हो जाएगा। और एक बार जब इसने गामा को एब्जॉर्ब कर ही लिया था तो इसने उस गामा को अपने बॉल में भी ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे हमें पता चलता है कि ये किसी भी चीज़ को छू के उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपना बना सकता है, साथ ही उसे किसी और चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकता है। एब्जॉर्मिंग मैन को अब तक सिर्फ कार्टून सीरीज़ में और मार्वल की सीरीज़ एजेंट ऑफ शील्ड में इसे देखा गया है। साथ ही मार्वल के हल्क की पहली मूवी, जो कि मार्वल के कैनन में नहीं आती है, उस वाले में जो हल्क का बाप था उसे भी एब्जॉर्मिंग मैन कहा गया है। लेकिन ये मसला काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्मिंग मैन हल्क का बाप बन जाता है, तो वो उसी मूवी में एब्जॉर्मिंग मैन हल्क का बाप है, बाकी सारे में यही ओरिजिनल है। सो इसी के साथ एब्जॉर्मिंग मैन की ओरिजिन कंप्लीट होती है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ इसी यूनिवर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।